I would love for you to explain ABCs also of it. हाँ, सो कल की अवतार ये भगवान का अवतार है जो कि सबसे आखिर में आता है, कलयुग के आखिर में आता है एकदम। और जब भगवान आते हैं, सो ही हैज़ गॉट अ व्हाइट हॉर्स। इसके बारे में पूरा एक पुराण भी है, एक मतलब उप पुराण है जिस कल की पुराण। तो उसके अंदर फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है दैट हाउ ही टेक्स बर्थ। उनका संभाला नाम की जगह में जन्म होता है। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनकी माता का नाम होगा सुमति। सो ये उनके पेरेंट्स का नाम भी बताया गया है। और किस जगह पे होगा, इट वुड बी संभाला इट्स गोइंग टू बी पाइस प्लेस, पवित्र स्थान होगा। तो वहाँ पर उनका जन्म होगा, वहाँ पर प्रकट होंगे। भगवान का जन्म तो होता नहीं, तो भगवान वहाँ प्रकट होंगे। एंड देन ही वुड ऑल्सो किल ऑल द मिसक्रिएंट्स, सारे बदमाशों का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे भगवान। उसका फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। ही वुड रूल द प्लैनेट फॉर 1000 ईयर्स। भगवान 1000 साल तक राज्य भी करेंगे। उसके बाद फिर भगवान में लीला समाप्त करेंगे। और ऐसा कुछ क्रॉनिकल्स में बताया जाता है कि जो वैष्णो देवी है बेसिकली, ये शी इज़ अ फॉर्म ऑफ मदर लक्ष्मी। तो ये भी नीचे आती हैं पद्मावती के रूप में। शी मैरीज द लॉर्ड, फिर इनका भगवान से विवाह होता है, बिकॉज ये नारायण है, इज लक्ष्मी। सो लक्ष्मी जी का नारायण जी के साथ विवाह भी होगा। और ये भी भगवान को असिस्ट करेंगी जो दुष्ट पापात्मा है उनको दंडित देने में। सो कुछ क्रॉनिकल्स ऐसा भी बताते हैं। सो शी वुड ऑल्सो जॉइन द लॉर्ड। तो इस तरह से पद्मावती एंड कल की अवतार ये कार्य करेंगे। एंड अगेन आपका इन स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल आप इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई नो देम। पर इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में, धर्म के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप किस पार्ट में रखते हो? एक्चुअली वैसे भगवान श्री कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीलाएं, दे आर वेरी वेरी वंडरफुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया और आपने ये भी कहा कि पहले आप शिव भक्त हुए करते थे। हाँ या फिर कुछ ऐसे शिफ्ट हुआ आपकी लाइफ में, या तो मैं वो शिफ्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा। अच्छा ओके। तो ऑफकोर्स मैं शिव जी को आज ही बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन शिव जी को मैं आज अपने गुरु के रूप में देखता हूँ। क्योंकि मैं जब बहुत अच्छा एक तगड़ा वाला शिव भक्त था, सो मैं जब आया हरे कृष्णा डिवोटीज बात, अब ये तो कृष्ण भक्त हैं, अब मैं शिव जी को लेके चला करता था। बट देन द स्क्रिप्चुरली इन्होंने शास्त्रों के पे आधार पर उन्होंने प्रूव किया कि इस तरह शिव जी जो है भगवान कृष्ण के गुणावतार है। जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है, सो सत्वगुण के इंचार्ज हैं विष्णु जी, रजोगुण के ब्रह्मा जी, शिव जी जो है तमोगुण। ही इज नॉट इन तमोगुण, ही इज एचओडी ऑफ तमोगुण। सो इस तरह से अब ये तो शास्त्रिकली दे वर गोइंग ऑन। सो इन दिस वे आई मेड अ ट्रांजिशन। आई इवन प्रे टू लॉर्ड शिव, आई वेप्ट। मैं रोया भगवान शिव जी के आगे। मैं कहा शिव जी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपके प्रति लॉयल रहना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। मैंने बचपन से आपकी भक्ति की है। शिव जी प्लीज़, शिव जी मेरी मदद करिए। मुझे कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं कृष्ण की ओर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहता हूँ। शिव जी ने मेरी एक नहीं सुनी। ही स्टिल लेट मी गो टुवर्ड्स कृष्णा। सो आई सी कि एक्चुअली शिव जी जो है ही इज़ माई गुरु, क्योंकि जो भगवान हरि से मिला है वो गुरु होते हैं। सो शिव जी को आज मैं अपने गुरु के रूप में देखता हूँ ऐसा। सो शिव जी से आज भी प्यार करता हूँ, बट टुडे माई लव इज़ नॉट ऑन सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म। आज वो आध्यात्मिक है, बिकॉज आई सी हिम एज माई स्पिरिचुअल टीचर हु गेव मी ग्रेस, हु गेव मी हरि। और कृष्ण भगवान मतलब किस नज़रिए से उन्हें देखते हो? हाँ, आप किस नज़रिए से उन्हें देखते हो कृष्ण भगवान को? कृष्ण इज ये परम भगवान है वास्तव में, दैट ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड। उसके बाद उनके इनकारनेशंस भी हैं, उनके अवतार भी हैं, नो डाउट। देवी देवता भी आते हैं वैदिक कल्चर के अंदर ऑफ कोर्स। सो इसलिए अगर मैं बोलूँ सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म इज़ मल्टी लेवल, क्योंकि कई सारे डेमीगॉड्स हैं। पॉलीमॉर्फिक, यानी बहुत सारे अवतार भी हैं। सो पॉलीमॉर्फिक, भगवान के अवतार भी हैं, पॉलीमॉर्फिक। और मोनोथिस्टिक रिलीजन, दैट इज सनातन धर्म बेसिकली। सो मल्टी लेवल, पॉलीमॉर्फिक, मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक मतलब एक भगवान, देयर इज वन गॉड, परब्रह्म जिसे कहते हैं। हाँ परब्रह्म इज बेसिकली कृष्ण। ओके। जैसे मैंने बताया ना, भगवान रोशनी नहीं है, रोशनी भगवान से निकलती है। या जब मैं कृष्णा शब्द का इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, क्या आपको एक इंसान दिखता है या आपको एक लाइट दिखती है? कृष्ण मतलब ही है द सुप्रीमली अट्रैक्टिव, जो सबसे अधिक आकर्षक है। लाइट कभी आकर्षक नहीं होती। लाइट आपको बहुत लाइट फील करा सकती है, लाइट आपको संतोष दे सकती है, लाइट आपकी अज्ञानता को दूर कर सकती है। लेकिन लाइट आ किससे रही, जब तक हम इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला है। सो कृष्णा मीन्स मीन्स सबसे अधिक आकर्षक। ण का मतलब आनंद का सागर, दिव्य आनंद का सागर। सो कृष्णा मीन्स सबसे अधिक आकर्षक, जो आनंद का सागर है, वो भगवान का स्वरूप है वास्तव में। सो ही इज अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण जो है सारे रसों की मूर्ति है, लाइक दैट। सो इज हैविंग अ डिवाइन फॉर्म। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिव जी की बात की जाए तो लोग मानते हैं कि शिव जी इज बोथ फॉर्मलेस एंड विद अ फॉर्म,
यानी कि उनका इंसान का भी फॉर्म रहता है कि एनर्जी की भी फॉर्म रहती एक्चुअली ऐसा नहीं कि ना हमारा मतलब उनका भगवान इंसान का फॉर्म है। जैसा हम ये नहीं कहेंगे कि ना रणवीर के पिताजी बिल्कुल रणवीर पे करें, हम भी कहते हैं रणवीर अपने पिताजी पे क्या है। हम कभी उल्टा नहीं बोलते ना है? कि ना पिताजी बिल्कुल रणवीर पे गए, ये ऐसा कैसे हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ना हम वी इमेजिन कि ना गॉड की फॉर्म इंसान वाली है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। यानी कि Okay, हमने समझा। अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर दिया भगवान के ऊपर कि ना भगवान की इंसानी इमेज है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है, हमारी भगवान जैसी इमेज है। गॉड इज हैविंग ओरिजिनली दैट फॉर्म, उनसे फिर ये वाली फॉर्म आई है। इसके लिए फिर स्क्रिप्चर्स में आता है दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन ना सारी फॉर्म्स में भगवान ने देखा इनमें ना मेरे तक आने का किसमें विवेक नहीं है, लेकिन देन एट द एंड ही मेड द मास्टरपीस। फिर भगवान ने अपने जैसी दिखने वाली एक फॉर्म बनाई, एंड दैट इज द ह्यूमन फॉर्म। उसमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी, विवेक भी दिया उसके अंदर, उसमें रैशनैलिटी दी, ये सब दिया, सो दैट दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्म में सोल यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस कि हम भगवान के फिर नज़दीक आ सकें। सो ऐसा नहीं कि हम भगवान का इंसानी रूप है, नहीं, हमारा भगवान का इमिटेशन वाला रूप है। समझा। या सर मेरे लिए मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे सपनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सपने एज एन नॉट माई होप्स इन लाइफ, बट रात को जो सपने आते हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे सपने आए हैं मुझे जहाँ कोई पिवटल मैसेज दी गई है, या मुझे मान लो अभी मैं यूट्यूबर हूँ, कोई क्रिएटिव ब्लॉक आ गया मेरी लाइफ में, तो कभी कभी मुझे आइडिया भी आ जाता है सपनों में। तो वैसे ही मैं आपके सपनों के बारे में पूछना चाहूँगा, जो मंक्स रहते हैं, आप रात को सोते हो, आपको सपने आते हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं। इट्स ब्लैंक। इट्स लाइक मैं सोता हूँ, बस एक सेकंड होता है, फिर मैं अलार्म बज जाता है, फिर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, एंड दैट्स इट। कितने घंटों के लिए सोते हो आप? आई स्लीप फॉर 5 आवर्स। हाँ, 11 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। और अब मेडिटेट कितना करते हो? सुबह कम से कम 2 घंटा तो करता ही हूँ। ओके। उसके बाद सम ऑफ द डेज लाइक एकादशी वी मेडिटेट इवन मोर। समटाइम्स वी गो फॉर मेडिटेशन मैराथॉन्स, तो उसमें तो फिर देन 12 आवर्स, 18 आवर्स, समटाइम्स दैट्स लाइक वंस इन अ ईयर। जैसे कार्तिक का महीना आएगा, जैसे कार्तिक इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे, सो ऑस्पिशियस पूरा मंथ ही ऑस्पिशियस होता है, तो देन वी गो फॉर मैराथन मेडिटेशन ऑल्सो। तो उसमें फिर समटाइम्स 6 आवर्स, 8 आवर्स, लाइक लास्ट 5 days आई हैव नोन विष्णु पंचक, तो उसमें तो दोज हु गो फॉर चैंटिंग ऑफ 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, दे डू मेडिटेशन फॉर 18 आवर्स एज वेल। आपने किए 18 आवर्स की मेडिटेशन? मैंने एक बार की थी। तो क्या होता है उसके एंड में? क्या होता है? एक्चुअली बिकम पगला क्या होता in a good sense, Huh? not that you lose your senses and you become mindless and crazy. You feel that this is the thing, actually, this is the thing. और ऐसा भी नहीं कि ना मैंने अपने आप को आई एम ना हेल्यूसिनेटिंग, ये इतना कर लिया ना तो फिर ना माइंड वैसी हो गई जी आपका, और कुछ नहीं। तो इतना का आपने एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कर दी माइंड के ऊपर कि अब यही है जी, पर एक्चुअली इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन। वी एक्चुअली फील कि ना मेरी आत्मा का स्वभाव यही है, ये जो भगवान के लिए प्यास रखना, मेरा यही स्वभाव है एक्चुअली, एंड दिस इज़ द थिंग विच आई शुड बी डूइंग। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया ना, मैंने आज लाइफ में सबसे अधिक मीनिंगफुल काम किया मैंने। थैंक यू माई लॉर्ड, थैंक यू। बट थैंक यू नहीं करना होता है, थैंक यू नहीं, सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड देयर, इट इज़ देयर। और आखिर मन में कुछ जो चीज़ें फंसी हुई है ना पुरानी, वो मतलब ऐसे निकल जाती हैं ऐसे वो कभी यहाँ पे थी नहीं। मानो कोई ग्रज था किसी को लेकर के, रिजेंटमेंट थी, कुछ जो भी वो नेगेटिव फीलिंग है, वो ऐसे वाइप आउट हो जाती है, ऐसे वो कभी मतलब उसका ट्रेस भी नहीं बचता, ऐसा हो जाता है। और यही फील होता है, यस टुडे आई डिड द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग इन माय लाइफ। सर बहुत लोग जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं हमारे, बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, हमेशा ये पूछते हैं कि हाउ डू वी टेक इट बियॉन्ड 15 मिनट्स, हाउ डू वी टेक इट बियॉन्ड 20 मिनट्स। अगर 20 से 30 जाना है या 30 मिनट से 2 घंटे तक जाना है, तो वो भी एक प्रोसेस रहता है। किसी को आपको ट्रेन करना पड़ता है, या यू नीड टू हियर मे बी अ पॉडकास्ट समवेयर। तो वो एडवाइस आप क्या देंगे कि आपके मेडिटेशन के ड्यूरेशन आप स्ट्रेच कैसे कर सकते हो? एक्चुअली द मॉर्निंग टाइम इट इज मोस्ट फेवरेबल, कि पेट खाली रहता है। पेट खाली भी रहता है। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम जो है वो सत्वगुण में काउंट होता है।